प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि लगभग 1.5 साल से उनके सर में बहुत ज्यादा दर्द रहा करता था। उन्होंने बहुत सारी दवाइयां भी ली, परंतु फिर भी वो दर्द बना रहता था। फिर उस बहन ने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि उनका सर का दर्द पूर्ण रूप से चला गया है। वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, भले चंगे और स्वस्थ हो गई हैं। अब उन्हें किसी प्रकार का सर दर्द नहीं रहता है। वो रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होती हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और अपनी समस्याओं के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। वो विश्वास योग्य है। जब आप अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको उन समस्याओं से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं जकरिया की किताब उसका 2 अध्याय और 8 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो तुम्हें छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। आमीन। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। और एक और वचन हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण की किताब उसका 32 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। आमीन। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला और वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जिसे मरुभूमि कहा गया। और यहां पर रेंगने वाले और गरजने वाले जानवर थे, यानी कि शेर, सांप, अजगर और भी बहुत से जहरीले जानवर वहां पर थे। परंतु परमेश्वर ने इजराइलियों की रक्षा की। परमेश्वर ने उनकी किसी प्रकार की हानि न होने दी। और तब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उनकी इस प्रकार से सुधि ली मानो अपनी आंख की पुतली की। जिस प्रकार से हम अपनी आंख की पुतली को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने अपनी प्रजा की रक्षा की, उनकी सुधि रखी। सो दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर हमको जो उस पर विश्वास करते हैं, जितने उसके पीछे चलते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर इस वचन को कहता है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। यानी कि हम लोग परमेश्वर की आंख की पुतली हैं, परमेश्वर की आंख की पुतली के समान हैं। वो इस प्रकार से हमें देखता है मानो अपनी आंख की पुतली। यदि कोई भी हमारी आंख की पुतली को छू ले तो हमें बहुत दर्द होता है, या फिर हम तुरंत से उसके हाथ को हटा लेंगे, या फिर हम तुरंत से अपने आंख को मलेंगे और उस चीज को जो आंख में फंस गई है, उस मिट्टी के कण को हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी आंख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नाजुक है। इसी प्रकार से हम परमेश्वर की नजरों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और परमेश्वर हमें उसी प्रकार से संभाले रखता है जिस प्रकार से उसने अपनी आंख की पुतली को संभाला है। जिस प्रकार से हम अपनी आंख की पुतली को सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर हमें भी सुरक्षित रखते हैं। वो हमारी किसी प्रकार की हानि नहीं होने देते। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों की उस मरुभूमि में, उस जंगली जानवरों के बीच में भी उनकी हानि ना होने दी, उसी प्रकार से परमेश्वर आपकी भी हानि ना होने देगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर की आंख की पुतली हो। जो तुम्हें छूता है वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। परमेश्वर आपको भी इजराइलियों की तरह उस मरुभूमि में ऐसे सुरक्षित रखेगा मानो अपनी आंख की पुतली के समान। इसलिए आपकी इस वायरस से किसी भी प्रकार की हानि ना होगी। आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं। आप ये विश्वास रखें कि मैं तो परमेश्वर की आंख की पुतली हूं, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। इसलिए परमेश्वर आपको भी सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर अपने बाड़े के अंदर आपको रखेगा। परमेश्वर अपने सुरक्षा के बाड़े के अंदर आपको रखेगा। जिस प्रकार से हमारी आंख की पुतली को संभालने के लिए परमेश्वर ने हमारी पलकों को दिया है और हमारे इस मांस को दिया है, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी संभालने के लिए परमेश्वर स्वयं
आपके साथ Yes, में है, स्वयं hallelujah. आपके साथ में है, ताकि आपकी Amen. किसी भी प्रकार की हानि न हो, Yes. ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। परमेश्वर आपके साथ में है, Yes. आपको आंख की पुतली के समान संभालने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों, आप बिल्कुल भी न डरें, बिल्कुल भी न घबराएं, इस बात पर विश्वास रखें Yes. कि आप परमेश्वर की आंख की पुतली के Amen. समान है और परमेश्वर आपको अपनी आंख की पुतली के समान संभाले रहेगा। Yes. प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं उस सच्चे और जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, जो हमारी देखभाल करता है। सो आज की शाम में आप अपनी संकट, मुसीबत, विपत्तियों को प्रभु के सामने रखें, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा, हमारे एकमात्र अधिपति। धन्यवाद करते हैं सेनाओं के प्रभु। प्रभु तू ही तो आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी तू हमारा शरण स्थान है, हमारा दृढ़गढ़ है प्रभु, हमारी मजबूत चट्टान है परमेश्वर पिता, हमारा रक्षक है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, तेरे नाम को सराहते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपका नाम ही तो तारीफ के योग्य है पिता, आपका नाम ही तो स्तुति के योग्य है प्रभु। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है कि उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो और यहोवा के खोजी का हृदय आनंदित हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे हृदय आनंदित है प्रभु, और आनंदित होकर प्रभु हम तेरे नाम के उस पवित्र और मीठे और सामर्थी नाम की स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर। आज की शाम में प्रभु हम घटे परमेश्वर और तू बढ़ता चला जा प्रभु, हम में बढ़ता चला जा। महिमा प्रभु आपकी हो, धन्यवाद आपका हो, स्तुति आपकी हो परमेश्वर। लॉर्ड फादर आज की शाम में प्रभु हम सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, हम सब पर अपना अनुग्रह रखिए खुदा। आपने कहा है जहाँ एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमारे बीच में है आपका आत्मा हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में। होली स्पिरिट हम आपका धन्यवाद करते, आपका वेलकम करते। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते आज की सुंदर शाम के लिए, धन्यवाद करते सुंदर सी संगति के लिए प्रभु, धन्यवाद करते तेरी सामर्थ्य के लिए प्रभु, धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते तेरे अगापे दया के लिए प्रभु यीशु मसीह, अगापे प्रेम के लिए प्रभु यीशु मसीह, और उस दया के लिए जो तूने हम पर रखी है खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। प्यारे प्रभु सुंदर वचन के लिए पिता, जिसके द्वारा आज की शाम में आपने हम सब से, अपने बेटे बेटियों से, अपनी निज प्रजा से बातचीत किया प्रभु, उन्हें जिताया प्रभु, उन्हें बताया कि हम प्रभु तेरे लिए बहुमूल्य हैं, कीमती है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमें अपनी आंख की पुतली के समान संभाले रहते हैं प्रभु। हम आपकी आंख की पुतली के समान है पिता परमेश्वर, हम आपके लिए बहुमूल्य हैं, कीमती है परमेश्वर। प्रभु आज इस वचन को सुनकर परमेश्वर प्रभु हम उत्साहित हुए प्रभु कि आप हमारे रक्षक हैं और आप हमें संभाले रहते प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, जैसे एक मनुष्य अपनी आंख की पुतली को संभाले रहता है प्रभु जी, और वैसे ही परमेश्वर आप भी प्रभु हमें अपनी आंख की पुतली के समान संभाल कर रखते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे पिता, आज का ये वचन प्रभु जी हमारी हृदय रूपी पटियों पर लिखा जाए प्रभु जी, और इसके अकॉर्डिंग हम चले, और इस वचन की घोषणा आज हम अपने जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवनों में करते हैं। यदि आज आपने ये वचन सुना है तो आज इस वचन को आप कहना शुरू करें कि परमेश्वर की आंख की पुतली के समान प्रभु हमें रखता है, हम उसकी आंख की पुतली के समान हैं। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, इस समय प्रभु जब आपके बेटे बेटियां इस वचन की घोषणा कर रहे हैं प्रभु, और इस वचन को कोड कर रहे हैं प्रभु जी, होने दे ये फलवंत इनके जीवन में हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जब इस संसार में परमेश्वर कोरोना वायरस है पिता परमेश्वर, प्रभु इस कोरोना वायरस से प्रभु जी आप हमें आंख की पुतली के समान संभाले परमेश्वर पिता। आप प्रभु जिस प्रकार इजराइलियों को आपने मरुभूमि में पिता परमेश्वर उनको सुरक्षित रखा, उनकी सुधि ली पिता परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु इस महामारी में भी प्रभु आप अपने लोगों की सुधि ले मेरे परमेश्वर। जब चारों तरफ परमेश्वर कोरोना वायरस है, ऐसे समय में परमेश्वर आपके लोग डरने ना पाए, ऐसे समय
समय में प्रभु वो घबरा नहीं ना पाए, ऐसे समय में प्रभु उनका मन कच्चा ना हो पिता, उनका विश्वास कमजोर ना हो पिता, परंतु ये इस वचन पर विश्वास रखे खुदा कि जिस प्रकार तूने मरुभूमि में इजराइलियों को संभाला, उनकी सुधि ली, उसी प्रकार यीशु मसीह आप हम सबको भी इस कोरोना वायरस में आप हमें संभालेंगे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। यीशु मसीह हम बच्चों को आपकी उपस्थिति में रखते परमेश्वर पिता कि आप प्रभु इस बढ़ते हुए कोरोना वायरस से बच्चों को बचाए परमेश्वर, उन्हें गलत बातों से बचाए परमेश्वर पिता, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम नौजवानों को आपकी उपस्थिति में रखते हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी जॉब के लिए घरों से बाहर निकलते हैं पिता परमेश्वर, अपने कारोबार को करते प्रभु, और कोरोना वायरस फैला प्रभु, ऐसे समय में प्रभु आपके सुरक्षा दायरे में, आपके बाड़े के अंदर हम इन्हें रखते प्रभु कि आप इन्हें सुरक्षित रखे मेरे परमेश्वर। बुजुर्गों को प्रभु इस कोरोना वायरस से, उस वायरल से प्रभु, चलने वाले फीवर से और सर्दी खांसी बुखार से प्रभु जी आप उन्हें प्रोटेक्ट करें पिता। इन्हें भी आपके लहू के बाड़े में रखते हैं, और जितने भी लोग आज की शाम में इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उन सबको आपके प्रभु बाड़े में रखते प्रभु, सुरक्षित बाड़े में रखते खुदावन कि आप उनको सुरक्षित रखे मेरे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद। जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, आपने कहा है कि उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी पिता। धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना करते आज की शाम में ये जिस भी विषय को लेकर बैठे प्रभु जी, जो भी आज इनका प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनका प्रार्थना निवेदन पूरा होने पाए प्रभु। यदि ये जॉब के लिए, यदि ये कर्जे के लिए, यदि लाइफ पार्टनर के लिए, यदि प्रभु अपने फ्यूचर के लिए परमेश्वर, अपने किसी भी रुके हुए काम के लिए आज प्रार्थना कर रहे पिता, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन की समस्या दूर हो और इनके प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की इनकी आर्थिक तंगियों को दूर करे पिता। आप इन्हें प्रभु, यदि ये जॉबलेस है तो आप इन्हें जॉब दे परमेश्वर, इन्हें कर्ज मुक्त करे पिता, इन्हें आप संतान की आशीष दे परमेश्वर, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते खुदावन। आज की शाम में हर एक को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु, जो नहीं सो पाते हैं, डरते हैं, घबराहट उनके जीवन में रहती है प्रभु, जिसके कारण उन्हें सोने में समस्या होती है प्रभु, यीशु के नाम से परमेश्वर वो हर एक डर, वो हर एक घबराहट, हर एक बुरे सपने इनके जीवन से चले जाए और ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बुरे सपने यीशु के नाम से दूर करते, हर एक दुष्ट के काम यीशु के नाम से दूर करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आप इनकी रक्षा और हिफाजत करें प्रभु, और आत्मिकता में, वचन और प्रार्थना में इन्हें बढ़ाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।